अरे आ गए आप? हाँ। लाइए बैग मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। अरे मैं रख दूंगा, तुम आराम करो। चाय पियेंगे आप? हाँ क्यों नहीं। ठीक है रुकिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे अरे, मैं चाय पीऊंगा इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप चाय बनाओगे। आज मैं खुद बनाऊंगा चाय। ठीक है। ये लो चाय। क्या देख रही हो फोन में? अरे कुछ नहीं, ये देखिए गोल्ड के कंगन कितने प्यारे हैं ना। बहुत अच्छे हैं, पर मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ। क्या? मैं आपके लिए सोने के कंगन तो नहीं ला सकता, मेरी उतनी सैलरी नहीं है, लेकिन कल से सावन स्टार्ट है ना, तो आपके लिए हरी हरी चूड़ियां लाया हूँ। आपको पता है पति कमाता कितना है वो मायने नहीं रखता, पति ख्याल कितना रखता है वो मायने रखता है। और रही बात सोने के कंगन की, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति के लिए ये चूड़ियां भी किसी सोने के कंगन से कम नहीं है। आप पहन के दिखाओ। आ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पर गैस तो खत्म हो गई होगी। आज मेरी सैलरी आई है, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। इस बार मैंने गैस बचा ली है, अभी 15 दिन और चलेगी। अब घर कैसे चलाते हैं मैं सीख गई हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था। देखो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेके आया हूँ। नई साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मेरी बीवी नई साड़ी में और भी खूबसूरत लगती है। आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। सारे पैसे आप घर खर्चे में या फिर मेरे ऊपर ही खर्चा कर देते हैं। मेरी खुशी में तुम हमेशा अपनी खुशी ढूंढती हो। आजकल के जमाने में करोड़ों कमाने वालों का भी 1-2 साल में डिवोर्स हो जाता है। तुम इस 20,000 रुपए कमाने वाले लड़के के साथ कैसे खुश रह लेती हो? पैसा नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन मुझे आपका साथ पूरी जिंदगी भर के लिए चाहिए। और वैसे भी लड़कियों को पैसे वाला पति नहीं, जो उसे जिंदगी भर प्यार कर सके, ऐसा पति चाहिए होता है। तुझ में रब दिखता है यार। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ। आप आ गए? रुकिए मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। रुको, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, मेरा इंतजार मत किया करो, मुझे आने में लेट हो जाता है। तुम सो जाया करो ना। और हाँ, खाना गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठंडा खाना खा लूंगा। लेकिन आपको तो गर्म खाना खाने की आदत है ना। तुम्हें भी तो जल्दी सोने की आदत है, पर तुम मेरे लिए जागती हो ना। अगर तुम मेरे लिए अपनी आदतें बदल सकती हो तो मैं क्यों नहीं। अब कल से तुम जल्दी सो जाना और मैं ठंडा ही खाना खा लूंगा। अगर तुम साथ हो। आज के दिन तो गर्म खाना खा लीजिए। अब तबीयत कैसी है आपकी? जिसकी बीवी ही डॉक्टर हो, उसकी तबीयत ज्यादा दिन तक कैसे खराब रह सकती है? चलिए अब जल्दी से काढ़ा पी लीजिए, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। यार ये काढ़ा वाड़ा मुझसे नहीं पिया जाता। अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, जल्दी से पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बेटा टेबल पे काढ़ा रखा है, इसको पी ले, तेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे यार मम्मी, ये काढ़ा वाड़ा मुझे नहीं पसंद है। नाटक मत कर, शांति से पी लेना। आप सोच क्या रहे, जल्दी से खत्म करिए। वैसे कोई माने या ना माने, माँ के बाद अगर कोई माँ जैसा ख्याल रखने वाला होता है ना, तो वो सिर्फ बीवी होती है। शायद किसी ने सच कहा है कि औरत के बिना हर मर्द अधूरा होता है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा। आजा आजा है। श्रद्धा, रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पे जाएंगे। क्या? अरे मैंने कहा रेडी हो जाओ, शॉपिंग पे चलना है। शॉपिंग? कौन कौन जा रहा है? मैं, तुम और मम्मी। मम्मी जी भी आ रही हैं। हाँ, बड़े दिनों बाद शॉपिंग पे जा रहे हैं ना, तो मम्मी को भी साथ ले चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मी जी आज वो शॉपिंग के लिए जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि उनके पैसे खर्च हों, तो अगर वो आपको शॉपिंग के लिए पूछेंगे तो आप मना कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। मम्मी रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग पे चलना है। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। क्यों? मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। ठीक है श्रद्धा, जल्दी रेडी हो जाओ, हमें शॉपिंग पे चलना है। चलिए रेडी हो गई। घर का मर्द हूँ यार, वाइफ से यार छोटी छोटी बातें थोड़ी ना पूछी जाती हैं। तू 7:30 बजे बोल रहा ना, मैं 7 बजे आ जाऊंगा। अच्छा सुन, मैं तुझे थोड़ी देर से कॉल करता हूँ।
कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है आपकी? कहीं नहीं, गुरतेज का बर्थडे है ना आज, तो हम सारे दोस्त क्लब में पार्टी करने जा रहे हैं। ओ, मुझसे पूछे बिना परमिशन लिया आपने मुझसे? बस अभी मैं आपसे ही परमिशन मांगने आ रहा था। मांगने नहीं जा रहे थे आप, कंफर्मेशन दे दिया आपने वहाँ पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेबी जाने दो ना, अब अगर नहीं जाऊंगा तो दोस्तों में नाक कट जाएगी मेरी। कह दिया ना एक बार, नहीं मतलब नहीं। सुनो ना, घर के सारे काम कर दूंगा, बर्तन झाड़ू पोछा सब, प्लीज जाने दो ना। बर्तन छोड़ दो, कपड़े प्रेस कर दो और पोछा लगा दो, फिर सोच के बताती हूँ। ठीक है ठीक है। बेबी मैंने सारा काम कर दिया जैसा आपने बोला था, अब मैं जाऊं? जाओ, जल्दी आना पर। अरे वाह, आज तो मैडम को बहुत जल्दी नींद आ गई। अरे आंसू, तुमने ये श्रद्धा के कपड़े क्यों पहने हैं? दीदी मार्केट गई हैं, तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगी। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ना, तुम तो मेरी मेहमान हो ना। आप कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी दीदी का हस्बैंड हूँ, तुम्हारा जीजा हूँ। आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? अरे तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, पर मैंने तुमको कभी उस नजरिए से नहीं देखा। तो जीजू एक बात बताओ मुझे, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, और जो इंसान अपनी बीवी से प्यार करता होगा ना, वो इतनी घटिया सोच कभी नहीं रखेगा। और हाँ, ये जो तुम्हारे सर पे भूत सवार है ना, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर मैंने तुम्हारी बहन से ये तुम्हारी हरकत बता दी ना, तो वो तुमसे कभी बात तक नहीं करेगी। और जब तक तुम्हारी बहन नहीं आ जाती ना, तब तक मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वाओ दीदी, मान गई आज तो। जीजू आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। देखा, मैंने तुझसे बोला था ना कि तेरे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा दीदी, चलो अब चल के जीजू को सब सच बता देते हैं। हाँ ठीक है, चल। सुनिए। श्रद्धा, तुम यही थी? लेकिन आंसू ने तो कहा था तुम मार्केट गई हो। एक्चुअली क्या है ना, आशु आज मुझे बता रही थी कि इसके फ्रेंड के हस्बैंड है ना, अपनी साली के साथ मिलके इसके फ्रेंड को चीट किया। इसलिए हम दोनों ने मिलके ना आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया, ताकि इसे यकीन हो जाए कि हर मर्द एक जैसे नहीं होते। तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए हमारा रिश्ता दांव पे लगा दिया। अगर रिश्ता टूट जाता तो? मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूटे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे प्यार पे शक करोगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी ये हरकत आपको इतनी बुरी लग जाएगी। कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। वाओ, आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन तेरी नजर जरूर लगेगी। अपना खुरापाती दिमाग कम चलाया कर। काजल, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, फिर हम चलेंगे घूमने। हाँ मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ। मायके जा रही? अभी तो गई थी ना मायके। 6 महीने पहले गई थी मैं। बोला ना नहीं जाना, जा यहाँ से। समझाइए अपनी मम्मी को। यार जब मम्मी बोल रही है तो रहने दो ना, फिर कभी चले जाना। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मी जी सामान मंगवा लीजिए। 3 किलो काजू, 3 किलो बादाम, 5 किलो दूध, 5 किलो देसी घी। ये सब क्या है? आप तो मुझे मायके जाने नहीं दे रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मायके वालों को यहाँ बुला लूं। एक काम कर, तू जा मायके। ठीक है। बेबी सरप्राइज। पूरे 1 लाख रुपए का है। ये कैसी लड़की से शादी करा दी आपने? ना हंसती है ना बोलती है। इतना महंगा सरप्राइज दिया पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उसे समझाती हूँ। सुन बहू, मुंह लटका के मत बैठा कर।
हमेशा हंसती रहा कर, हंसने से घर में लक्ष्मी आती है। जी मम्मी जी। मम्मी जी, गांव से फोन आया है कि दादी मर गई। दादी मर गई, तू हंस रही है? लेकिन मम्मी आप ही ने तो बोला था हंसने से घर में लक्ष्मी आती है। वो है मेरी बेबी नंबर 1। ये क्या, सारा राशन खत्म हो गया है? एक काम करती हूँ, इनसे मंगा लेती हूँ। सुनिए, हाँ ये रही लिस्ट और ये रहे पैसे। राशन खत्म हो गया, राशन ला दीजिए। अरे जाओ, मैं नहीं लाऊंगा राशन वासन। कुछ बोला आपने? अरे नहीं बेबी, अभी जाके लाता हूँ, ठीक है। बड़े राशन नहीं लाऊंगा, जल्दी लेके आओ। कितना टाइम लगता है गेट खोलने में? सॉरी, वो ना मेरी आंख लग गई थी। लग तो नहीं रहा ऐसा, आप बता रहे हो जैसा। अच्छा ये सब छोड़िए, आप सारा राशन लेके आए? ये रहा सामान और ये रही सामान की लिस्ट। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें 50 रुपए बचे, वो कहाँ है? घर का मर्द कभी किसी को हिसाब नहीं देता। अरे बेबी, वो बर्गर खा लिया था। ए जी सुनते हैं, सुनिए तो। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सुनिए, मेरी बहन आ रही है। क्या साली साहिबा आ रही हैं? हाँ, मार्केट से कुछ सामान लेके आइए। ठीक है, मैं अभी सामान लेके आता हूँ। बेबी, मैं सारा सामान ले आया। हाँ ठीक है। एक काम करता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। ना है बड़ा, कोई बोले तुझ में पड़ा है दम, मैं सबसे बोलूं एक ही बात, एक लड़की पे मेरे। बेबी, अभी तक तुम्हारी बहन आई नहीं। कौन सी बहन? कोई बहन वहन नहीं आ रही है। वो तो बस घर का काम करवाने का बहाना था। वाह दीदी, वाह दीदी। ये लो अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन क्यों? रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ मैं। झगड़े तो होते रहते हैं ना, अब घर से क्यों निकाल रहे हैं? तुम ना मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। एक बार अपनी मम्मी को कॉल कर लूं क्या? हाँ तो जल्दी कॉल करो। मम्मी, मैं हमेशा के लिए आपके पास आ रही हूँ, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या आप अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम करने वाली थी? लेकिन अब कोई फायदा नहीं है मम्मी, मैं तो इस घर में अब रहूंगी नहीं। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ मम्मी। बेबी, पति पत्नी में तो झगड़े होते रहते हैं ना। तुम ना कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा ही तो घर है। पैसा ही पैसा होगा।